वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में तेजी से बदलती प्राथमिकताओं के बीच भारत ने ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशकों की बिजली रणनीति और जियोपॉलिटिक्स दोनों को बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के न्यूक्लियर सेक्टर को निजी निवेशकों के लिए खोलने की घोषणा कर दी है। अब तक यह पूरा सेक्टर डीएई और एनपीसीआईएल तक सीमित था, लेकिन अब उत्पादन, टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन और एडवांस्ड रिएक्टर डेवलपमेंट में निजी कंपनियां भी सीधे भागीदारी कर सकेंगी। भारत की मौजूदा न्यूक्लियर क्षमता लगभग 8 गीगावाट है, जबकि लक्ष्य है 100 गीगावाट, और यह छलांग सिर्फ सरकारी फंडिंग पर निर्भर होकर संभव नहीं। आने वाले समय में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बनेगा। तेजी से बढ़ता औद्योगिक विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति और शहरीकरण इस मांग को कई गुना बढ़ाएंगे। ऐसे में न्यूक्लियर ऊर्जा सिर्फ सस्ती और स्थिर सप्लाई का माध्यम नहीं रही, बल्कि कार्बन मुक्त भविष्य की रीढ़ भी बनेगी। सरकार 2025 में नया एटॉमिक एनर्जी बिल लाने जा रही है, जिसमें निजी कंपनियों को प्लांट बनाने, चलाने और मेंटेन करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन सुरक्षा, फ्यूल मैनेजमेंट और वेस्ट डिस्पोजल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण रहेगा। यह मॉडल अमेरिकी सिस्टम जैसा होगा, ऑपरेशन निजी हाथों में, लेकिन रेगुलेशन पूरी तरह सरकारी निगरानी में। इस फैसला से भारत एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और अगली पीढ़ी के एडवांस्ड डिजाइन की तरफ तेजी से बढ़ सकेगा, जो अधिक सुरक्षित, किफायती और जल्दी बनने वाले प्लांट माने जाते हैं। साथ ही अमेरिकी, फ्रेंच और जापानी तकनीकी साझेदारी और कनाडा के साथ संभावित यूरेनियम आपूर्ति समझौता भारत की फ्यूल सुरक्षा को मजबूती देगा। इस नीति सुधार से घरेलू अनुसंधान और विकास को भी बड़ा बल मिलेगा। निजी निवेश से हाई एंड सिमुलेशन, फ्यूजन रिसर्च, अल्ट्रा सेफ्टी कंट्रोल और एडवांस्ड न्यूट्रॉन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति संभव होगी, और भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो सकेगा जो अत्याधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। निजी कंपनियों के आने से भारत वैश्विक सप्लाई चेन में न्यूक्लियर उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। रिएक्टर वेसल्स, कंट्रोल मॉड्यूल्स, टरबाइन यूनिट्स और फ्यूल साइकिल उपकरण तक, अब यह सब बड़े पैमाने पर भारत में बन सकेगा। नौकरी और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव आएगा। रोबोटिक मेंटेनेंस, सेफ्टी एनालिसिस, मटेरियल साइंस, न्यूक्लियर मेडिसिन, थर्मल मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम डिजाइन जैसे उच्च कौशल वाले रोजगार तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही साइबर सुरक्षा और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे क्षेत्रों में निजी विशेषज्ञता भारत की न्यूक्लियर सुरक्षा को और मजबूत करेगी। सबसे बड़ा असर बिजली कीमतों पर पड़ेगा। जैसे जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस्ड डिजाइन ग्रिड पर आएंगे और कोयले का बोझ घटेगा, बिजली उत्पादन की लागत नीचे आएगी और देश में बिजली दरें लंबे समय में स्थिर और किफायती बन सकेंगी, ठीक फ्रांस जैसे विकसित देशों की तरह। वेस्ट मैनेजमेंट में भी निजी तकनीकें, ग्लासिफिकेशन, रिसाइकलिंग और दीर्घकालिक भंडारण भारत की क्षमता को और मजबूत करेंगी। और क्योंकि न्यूक्लियर ऊर्जा मौसम पर निर्भर नहीं होती, यह भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में बेस लोड की भूमिका निभाएगी और ग्रिड को स्थिर बनाए रखेगी। कुल मिलाकर न्यूक्लियर सेक्टर को निजी निवेश के लिए खोलना सिर्फ एक नीति बदलाव नहीं, बल्कि भारत को आने वाले दशकों में ऊर्जा महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया सबसे निर्णायक कदम है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।